प्रशांत पटेल जी, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपने आदमी को बैठालने के लिए और गड़बड़ करने, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, गड़बड़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नियमावली लाई है। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, जहां तक अखिलेश जी का प्रश्न है, वो आजकल ऐसा आचरण कर रहे हैं, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के बड़े नेता की तरह आचरण नहीं कर रहे हैं। वो अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं या जिला लेवल के अधिकार जो उनके नेता होते हैं उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री से आशा की जाती कि कम से कम गंभीर बातें रखे और संवैधानिक और कानूनी बातों को रखे। अपना आदमी क्या होता है, कोई मुख्यमंत्री जी, योगी जी क्या कोई अपने परिवार के नेता लोगों किसी कहीं कोई चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बनाए हैं क्या, या कोई जाति देख के बनाए हैं क्या? जैसा आपने बताया कि मुलायम सिंह जी बोले कि नहीं, उनको बना दिया जाए, जावेद अहमद मुसलमान को बना दिया, तो ऐसा तो नहीं है। जो भी अधिकारी सरकार नियुक्त करती है, सीनियर अधिकारी जो होता है, जो डिजर्विंग होता है, उसके अनुसार नियुक्ति होती है। और आदरणीय अशोक जी ने तो इंडायरेक्टली बोला ही कि जो सुप्रीम कोर्ट का नियम था उसी को पालन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी जब तक नियमावली नहीं बन जाती तब तक ये यूपीएससी के थ्रू होगा। जब नियमावली बन जाएगी तो राज्य सरकार अपना बनाएगी। और आपने बताया कि 4 राज्यों में नियमावली इस तरह की बन गई है। नियमावली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बन गई, उसके बाद इस नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई पार्टी कार्यकर्ता, तो डीजीपी बनेगा नहीं। जो सीनियर अधिकारी होगा उन्हीं में से बनेगा। और अधिकारी देखिए अमिताभ जी, किसी कोई अपना आदमी नहीं होता है, अधिकारी वही होते हैं। तो कोई जो अभी जो बनेंगे डीजीपी, कोई भाजपा सरकार ने उनको अपॉइंट नहीं किया है, वो मेरिट पे चुन करके आए होंगे यूपीएससी के थ्रू, और पिछली सरकारों के समय चुन के आए होंगे। उसमें तो कोई है नहीं, जो सरकार करंट में होती है तो कोई अपने नियुक्त आईएएस आईपीएस को तो कोई बनाती नहीं है। तो अधिकारी किसी का नहीं होता, न केंद्र का होता है तो न राज्य का होता है। अब सुलखान सिंह का एग्जाम्पल है, सुलखान सिंह जी तो हमारी सरकार में डीजीपी रहे ना, आज देखिए हमारी सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। तो अधिकारी कोई हमारा ये नहीं है, जो योग्य व्यक्ति होगा सरकार उसको नियुक्त करती है। और मुख्यमंत्री जी को भी अधिकार है, और जो केंद्र के अधिकारी होते हैं, केंद्र अपने नियुक्त करने का अधिकार होता है। और यही लोग, विपक्ष के लोग संघीय ढांचे की बात करते हैं कि भाई राज्यों को अधिकार होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री को तो अधिकार होना चाहिए ना कि डीजीपी वो नियुक्त करे, चीफ सेक्रेटरी अपना वो नियुक्त करे, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त करे। जब कानून व्यवस्था की बात आएगी, उत्तर प्रदेश में चूंकि पिछले कई दशकों से गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास रहती। कहीं कोई विषय होगा तो मुख्यमंत्री तो डीजीपी से बात करेगा ना। वो जिस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल होगा मुख्यमंत्री, जिसके साथ लगे कि हाँ ये उसके राज्य की व्यवस्थाओं को, कानून व्यवस्था को निभाने के लिए उपयुक्त है, उसी को नियुक्त करेगा। तो इस तो मुख्यमंत्री का अधिकार होना ही चाहिए, इसमें कौन सी बात है। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को चुन दिया तो वो जिसको नियुक्त करना चाहे नियुक्त करे, नियम के अनुसार। कोई लेमैन को तो नियुक्त नहीं कर रहे हैं। अब हमने तो शशांक शेखर जैसा व्यक्ति का भी एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में देखा है, जो जहाज उड़ाते थे। पहले वीपी सिंह का जहाज उड़ाते थे, सत्ता करीब होते गए, कई नेताओं के जहाज उड़ाए, मायावती जी का जहाज उड़ाए। वो आईएएस क्या छोड़िए, पीसीएस भी नहीं थे, उनको बहन मायावती जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिए। 5 साल उन्होंने पंचम तद से सरकार चलाई। किसी ने कुछ कोई कर पाया क्या? तब तो कोई कोर्ट नहीं बोली, न कोई विरोध बोला। यहाँ तो किसी की पायलट को थोड़ा बनाया जा रहा है, जो सीनियर आईपीएस अधिकारी होगा। ठीक है प्रशांत जी, हमारे साथ, ठीक है प्रशांत भाई, हमारे साथ निर्मल कौर जी जुड़ गई हैं, एक्स डीजीपी। निर्मल जी, जो कमेटी बनी है उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी का चयन करेगी, उस कमेटी में कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, किसी मुख्यमंत्री का निजी सचिव नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, कुछ नहीं। हाई कोर्ट के जज, संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंबर, एक एक्स डीजी स्तर का अधिकारी, ऐसे करके 6 लोग हैं। फिर भी हंगामा मच रहा है। फिर डीजीपी कैसे नियुक्त होगा भाई? देखिए ये गलत, ये जो व्यवस्था थी, अंतरिम जो व्यवस्था थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी यूपीएससी के माध्यम से, वो चिरस्थायी व्यवस्था तो थी नहीं। और ये उसी का शायद कुछ राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर खोज रहे हैं कि क्योंकि यूपीएससी से पहले पैनल अप्रूव होता था, यूपीएससी से 3 नाम आते थे जिसमें से कि राज्य सरकार को करना होता था, तो ये इसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो भी हो रहा है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत ही हो रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया था कि जैसे स्थापना कमेटी बनती है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, उसी तरह डीजीपी के लिए भी एक कमेटी की अनुशंसा मतलब बनाने की बात थी। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है कि राज्य इस दिशा में बढ़े हैं और अपना अपना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हर राज्य की ज़रूरतें अलग है, हर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। पुलिस प्रशासन में भी, जैसे पटवारी उत्तराखंड में कई जगह मर्डर केस करता है, वो देश में और कहीं नहीं है कि उस तरह से मर्डर केस किए जाए।
तो या इंक्वेस्ट में या पंचनामा में या एफआईआर में बहुत सारी चीजें जो कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस हाँ, उत्तराखंड में राजस्व थाने हैं। परंपरा है। हाँ जी जी। तो ये ऐसे अलग अलग राज्य का, आप तमिलनाडु जाइए वहां का कुछ और सिस्टम है। तो हर राज्य को अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी अपनी जरूरत के हिसाब से। एक जो व्यवस्था पूरे देश के लिए उस समय इंटरिम व्यवस्था की गई थी, एक अंतरिम सी, कि तब तक के लिए आप यूपीएससी से अप्रूव करा लीजिए, और जब आपकी अपनी अपनी गाइडलाइंस बन जाए, जब आपने अपनी समिति बना ले, तो फिर आप अपनी समिति के हिसाब से चले। तो समिति का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, समिति में जो सदस्य बनाए गए हैं, सब मतलब कोई निंदा के परे हैं, किसी में आप कोई फॉल्ट नहीं कह सकते। सब एक्स ऑफिशियो किस्म की चीजें हैं, जो कि सब ऐसे लोग हैं जो कि यूपीएससी के माध्यम से और बहुत कठिन चुनाव के माध्यमों से गुजर के आए हुए हैं, चाहे वो एक्स डीजी हो, चाहे हाईकोर्ट का जज हो, चाहे मतलब यूपीएससी का मेंबर है या राज्य सेवा आयोग का मेंबर है, वो लोग सब जो वहाँ सदस्य हैं, वो लोग निश्चय ही एकदम निष्पक्ष होकर मेरिट के आधार पर डीजीपी का चयन करेंगे। ऐसा तो माना ही जा सकता है कि यूपीएससी से ज़्यादा जो यूपीएससी का सिलेक्शन है उसी तरह का या उसी स्तर का या शायद उससे थोड़ा बेहतर ही सिलेक्शन ये लोग कर पाए, क्योंकि वो लोग राज्य से जुड़े हुए हैं, राज्य की ज़रूरतों को समझते हैं, राज्य का जो एक स्थानीय अपना वातावरण है सब समझते हैं, स्थानीय चीज़ों को समझते हैं। तो स्थानीय जो समिति है वो एक बेटर निर्णय ले पाएगी, ऐसा विश्वास है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही आप निर्मल जी ने। नावेश को हर राज्य का एक अपना स्थानीय वो है वातावरण, उसके अनुरूप उसको चीजें चाहिए। तो इस कमेटी में वो स्थानीय पुट जानने समझने वाले लोग हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, ठीक, तमिलनाडु का नहीं, जो यहां रहा देखा समझा जिसने, ठीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का, एक डीजी स्तर का अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुका। इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन इसका हुआ। इसमें ना नेता है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है। फिर हंगामा क्यों? ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी इसमें रह बैठेगा, ऐसा तो कोई फैसला हुआ नहीं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बैठेंगे। तब समझ में आता है भाई नाराजगी कि ये सब लोग क्यों बैठेंगे। नावेश को नहीं जी, अभी जी बिल्कुल, इसमें नाराजगी का कोई मतलब नहीं है, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की एक कोशिश है, पुलिस को एक ताकत देने की कोशिश है, और कमेटी जो चीज तय करेगी, जो डीजीपी तय करेगी, वो नियमावली का उसको पालन करना पड़ेगा। कमेटी के बैठे लोगों की अपनी पद और प्रतिष्ठा होगी, वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को समझा है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को समझा है, यहाँ की क्राइम जो चेहरा है उसको देखा है उन्होंने नियमों के हिसाब से जब वो चलेंगे तो एक लाभ ये होगा कि कम से कम ये तो नहीं होगा कि ये जाति के लोग, इस धर्म के लोग हमें वोट देते हैं इसलिए इस धर्म और इस जाति का डीजीपी बनाया जाए, क्योंकि हमारे वोटर खुश हो जाएंगे भले ही वो काम कुछ बेहतर नहीं कर पाए। नियमावली जो कहती है कि 30 साल की सर्विस हो, अच्छा रिकॉर्ड हो, उसका अपना कहीं ना कहीं स्पेशलिस्टी हो, जैसे जो भी मौजूदा कार्यवाहक है जिनकी उम्मीद है कि वो शायद वो स्थायी डीजीपी बना दिए जाए, उनका एक रिकॉर्ड है। उन्होंने राष्ट्रपति मेडल उनको कई मिल चुके हैं। इनकाउंटर में उनका अपना एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इस तरीके से जो भी आईपीएस जो अपना 30 साल का सेवा का कर चुका है और जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसने बेहतर काम किया है, जिसने अच्छी कानून व्यवस्था दी है अपने पूरे आधे जीवन में, उसका जब मेरिट के हिसाब से जब नंबर आता है और उसमें कोई कमी नहीं है और उसको पीछे करके किसी जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उसको आगे कर दिया जाता है, तो ये एक किसी अधिकारी के साथ भी अन्याय होता है और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी अन्याय होता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कमेटी नियमों के हिसाब से चलेगी और नियम वो है जिसमें जाति का, धर्म का, कैडर का, विचार का, पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है पारदर्शिता है, साफ सुथरापन है, इसमें कैबिनेट में पास हुआ है, इसकी जरूरत भी थी, इस पर ताना भी दिया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने के लिए राजनीतिक दलों के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं। मैं नहीं कहता हूं कि समस्या नहीं है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये समय नष्ट करना है
और कहीं ना कहीं ये जाहिर करना है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। ये ठीक तकनीकी ठीक चीज है। ठीक ठीक और ये ठीक जो नावेद भाई, रुकना होगा। बनाने के लिए अशोक जी के काम पास किया। चलूंगा। अशोक जी, ये जो कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की, जो चयन करेगी पुलिस महानिदेशक का, उस कमेटी के फॉर्मेशन पर कोई आपको शिकवा है क्या? और अगर नहीं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है ही नहीं कमेटी में। ऐसा तो है कि मुख्यमंत्री चेयर करेंगे कमेटी को, या मुख्यमंत्री दफ्तर का कोई आदमी चेयर करेगा, हाई कोर्ट का जज चेयर करेगा, उस पर भी आपत्ति है क्या अशोक जी? अमिताभ जी, देखिए कई सवाल यहाँ पे खड़े हुए। पहली बात, अभी यहाँ पे पैनल में हमारे नावेद भाई भी कहे, आपने भी कहा कि डीजीपी की नियुक्ति जाति देख के की गई। आप बताइए, ओपी सिंह साहब की जब नियुक्ति हुई थी तो किस आधार पे 15 दिन? अशोक भाई, हम नहीं कहा, मुलायम सिंह जी ने 3 बार माइक पर कहा ओपी सिंह, राम सिंह छोड़ो, मुलायम सिंह जी ने 3 बार कहा। और सुन लो, मैं तो भूलता नहीं, अपर्णा का चुनाव था, तब सपा में थी अपर्णा, नेताजी गए भाषण देने लखनऊ में ही, तो मंच से उन्होंने 2 ही बातों का जिक्र किया था। एक इसके जवीद अहमद को डीजीपी मुसलमान को बनाना का, और दूसरा अयोध्या में गोली चलाने का, 2 ही का जिक्र किया था। अब राम सिंह ओपी सिंह छोड़ो, नहीं, नेताजी से बड़ा व्यक्ति तो कोई नहीं ना आपकी पार्टी में। उनने कहा, हमने अखिलेश से कहा जवीद को बनाओ मुसलमान डीजीपी, और हमने जवीद अहमद से कहा हर थाने में 20-20, 33 लड़के मुसलमानों को भर्ती करो। मुलायम सिंह से इसके बाद कुछ बचता है अशोक जी? इसके बाद कुछ बचता है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, संविधान, कुछ बचता है? जो बच रहा है वही मैं बता रहा हूँ। जो बच रहा है वही मैं बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा निवेदन है समझ जी। जो बच रहा है वो ये बच रहा है कि ओपी सिंह साहब की नियुक्ति जाति देख करके की गई। आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, उस समय जब उनकी नियुक्ति की गई ओपी सिंह साहब की, उनसे 3 सीनियर ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, 3 और तीनों को मतलब उनको बाईपास करके ओपी सिंह जी को दिल्ली से मंगा करके यहाँ का डीजीपी बनाया गया, सिर्फ जाति देख करके। नेताजी ने तो कह दिया जो उन्होंने किया। इनकी हिम्मत है क्या कहने की कि हमने जाति देख के डीजीपी बनाया? अच्छा, वो ठीक किया था, ये कहना ही ठीक है कि हमने मुसलमान को डीजीपी बनाया, ठीक मान रहे हैं आप? नेताजी ने कहा ना, लेकिन क्या योगी सरकार के अंदर दम है कि बता दे कि हमने जाति देख के ओपी सिंह जी की नियुक्ति की थी? ये नहीं दम है उनको। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, मनसा का आपने कहा ना कमेटी पे सवाल है कि नहीं जी। देखिए, उस कमेटी में पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। उस कमेटी पे हम लोग एनालिसिस करेंगे उस कमेटी का। उस कमेटी में जो अभी आपने बताया, उसमें एक हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस और एक और आपने नाम लिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है या उनके नॉमिनी कोई है, वो चेयरपर्सन नहीं बल्कि उनके नॉमिनी 2 लोग बाहर के हैं। बाकी जो 4 नाम है वो तो स्टेट गवर्नमेंट से ही लोग हैं ना। 6 में से 4 कौन लोग हैं? अरे उत्तर प्रदेश का डीजीपी नागालैंड की सरकार के लोग चुनेंगे क्या? गजब कर रहे हो महाराज। वही मैं अमिताभ जी, या समाजवादी पार्टी का लोहिया प्रकोष्ठ चुनेगा युवजन सभा? अमिताभ जी जी, अमिताभ जी देखिए, जो सरकार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो सरकार अभी यहाँ पे बात हो रही थी ना निष्पक्षता, जो सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में निष्पक्षता नहीं कर सकती, वो सरकार डीजीपी की नियुक्ति में निष्पक्षता कर देगी? कैसी बात, हास्यास्पद बातें यहाँ पैनल में हो रही है अमिताभ जी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सरकार निष्पक्षता नहीं की, 19,000 दलितों पिछड़ों का हक लूट लिया, उस सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं क्या निष्पक्षता डीजीपी का चुनाव करेगी? जो सरकार अपने विरोधियों को पुलिस से प्रताड़ित करवा रही है, क्यों उससे हम उम्मीद करें कि निष्पक्षता से डीजीपी का चुनाव करवा देगी? अब देखिए 7.5 साल में योगी जी के अशोक जी एक मिनट रुकना। अशोक भाई एक मिनट, मैं दूसरी बात पूछता हूं आपसे। आपके मन खुश हो ऐसी व्यवस्था मुझे बताओ, डीजीपी कैसे नियुक्त हो जिससे समाजवादी पार्टी संतुष्ट हो? 2 लाइन में, फिर मैं प्रशांत के पास जाऊं। ऐसी कोई व्यवस्था बताओ। अगर आप ये कह दोगे तो मैं ये भी ऑन एयर कर दूंगा कि समाजवादी पार्टी का लोहिया प्रकोष्ठ तय करेगा डीजीपी। चलो आप बता दो किस बात से खुश होगे? अमिताभ जी, हम इस बात पे खुश होंगे जी कि जो व्यवस्था हमारी सरकार ने दिया था NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के तर्ज पर जो डायल 100, अरे न्यूयॉर्क को जापान छोड़ो, हम करें डीजीपी। ना मैं बता डीजीपी कैसे नियुक्त हो, इस पर हमको आप एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बता दो जिसमें आप संतुष्ट हो बता रहा हूँ जी। अमिताभ जी, मैं बता रहा हूँ कि जो पुलिस रिफॉर्म हमारी सरकार में हुआ था अमिताभ जी, बस उसी को कैरी ऑन करें योगी जी। मैंने क्या पूछा, आप क्या जवाब दे रहे हो? नो, मैंने पूछा डीजीपी कैसे नियुक्त हो, उसकी आप तरकीब बता दो। अगर आप ये कहो कि नहीं
ताखा का जो ब्लॉक प्रमुख है वो बैठेगा उसमें, हम वही मान लेंगे। चलो आप खुश हो, बताओ रास्ता। अमिताभ जी, जी मैं व्यवस्था बताने जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उस सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल है मनसा का। आप ही, मैं बस 10 सेकंड लूंगा मैं। जी अमिताभ जी, जी योगी सरकार क्यों यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बाईपास क्यों करना चाह रही है, ये सवाल उठता है मनसा पे। ठीक, अब रुकना होगा। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, रुकना होगा, रुकना होगा, रुकना होगा।